हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं फिर से एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ फंक्शन चैप्टर से, जो जेईई मेंस 2025 में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log बेस ई 2x माइनस 3 अपॉन 5 प्लस 4x प्लस साइन इनवर्स 4x प्लस 3x अपॉन 2 माइनस एक्स इज अल्फा टू बीटा, क्लोज अल्फा टू बीटा, then alpha square plus 4 beta is equal to, option number 1 is 5, option number 2 is 4, option number 3 is 3 and option number 4 is 7. As you can see, this question is asked in JEE Mains 2025. चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका। So first of all, f of x, the given fx is what? It is log 2x minus 3 divided by 5 plus 4x base e plus sin inverse 4 plus 3x divided by 2 minus x। और इसका जो डोमेन है स्टूडेंट्स वो दिया गया है, इट इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल अल्फा टू बीटा ओपन। ओके, तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए, बेसिकली द पॉइंट इज कि लॉग जो भी होता है, लेट्स से लॉग एफ एक्स, वी हैव टू डील विथ लॉग एफ एक्स। ओके, बेस ई, कुछ भी बेस ले सकते हैं, बेस ए। सो एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। एफ ऑफ एक्स, इफ द एफ ऑफ एक्स इज इनपुट फॉर लॉग एक्स, देन एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। हमें एक पॉइंट नंबर 1 जो हमें याद रखना है। एंड पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे एक और चीज़ है कि ए कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1, ए इज पॉजिटिव। ओके, so this is possible, this one is the domain restriction. And so point number 2 is, if sine inverse of f of x is there, so I'll write f of x must be, our f of x must be between -1 to 1। तो ये हमें दो डोमेन रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करने होंगे बच्चों। सो लेट अस अप्लाई द डोमेन रेस्ट्रिक्शन नंबर 1। हमें लॉग क्या दिया है, लॉग 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4x एंड बेस ई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 2.7 समथिंग होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा फंक्शन जो भी है वो है 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4x। तो दिस वैल्यू मस्ट बी मोर देन 0, पॉजिटिव होनी चाहिए, बिकॉज लॉग को हमेशा इनपुट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली इसका क्रिटिकल पॉइंट जो होता है, वेवी कर्व यूज कर सकते हैं टू सॉल्व दिस। सो व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स? द क्रिटिकल पॉइंट्स आर 3/2 एंड -5/4। क्रिटिकल पॉइंट जब होता है व्हेन द लीनियर ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। इफ आई टेक लीनियर ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 न्यूमरेटर में, इन न्यूमरेटर यू कैन सी इट इज 2x minus 3। इफ 2x minus 3 is equal to 0, then I'll get x is equal to 3/2। तो 3/2 हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। एंड इफ 5 plus 4x equals to 0, then x is equal to -5/4। so -5/4 is the second critical point। क्लियर? चलिए अब इसको हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। सो क्रिटिकल पॉइंट जो नंबर लाइन पे होगा, तो पहले तो -5/4 नेगेटिव नंबर, एंड देन उसके बाद पॉजिटिव नंबर, दैट इज 3/2। ओके, सो स्टार्ट विथ पॉजिटिव साइन, माइनस एंड देन प्लस। मोर देन 0 मीन्स व्हाट, वी नीड दीज वैल्यूज, क्योंकि हमें फंक्शन पॉजिटिव चाहिए। तो आई विल गिव द वैल्यूज फ्रॉम -∞ टू -5/4 एंड 3/2 टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। क्यों ओपन ब्रैकेट? क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ इक्वल टू की साइन नहीं दिख रही है, ओनली ग्रेटर देन साइन इज देयर। सो x बिलोंग्स टू -∞ टू -5/4 ओपन यूनियन 3/2 टू इन्फिनिटी। ओके, आई होप सभी को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा कि x बिलोंग्स टू -∞ टू -5/4 यूनियन 3/2 टू इन्फिनिटी। क्लियर? ये आपका जो डोमेन है वो एक फर्स्ट वाले फंक्शन का है, मतलब ये हमारे इसका फंक्शन है, इसका डोमेन है, सॉरी। अब हम इसका डोमेन फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, देन वी विल गेट द फाइनल आंसर। तो वी हैव गिवन दैट सेकंड फंक्शन इज साइन इनवर्स ऑफ 4 plus 3x, साइन इनवर्स ऑफ 4 plus 3x upon 2 minus x। okay, sine inverse of 4 plus 3x upon 2 minus x। now what I will do is,
साइन इनवर्स को डोमेन कहाँ से कहाँ चाहिए, -1 to 1, तो इसका मतलब दिस 4 + 3x डिवाइडेड बाई 2 - x, it must be between -1 to 1. Okay, so I'll take it as 4 + 3x upon 2 - x, -1 is less than or equal to this, and 4 + 3x divided by 2 - x is less than or equal to 1. Okay, so I'll solve these two inequalities to get the answer. Clear? चलिए, तो ये हो जाएगा 3x + 4 अपॉन 2 - x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 3x + 4 अपॉन 2 - x + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. हम क्या करेंगे, -1 को विल टेक इन द राइट हैंड साइड. अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, इसके बाद क्या हो जाएगा, आई विल सॉल्व दिस इनइक्वालिटी. सो फर्दर सॉल्विंग what I'll get is 3x + 4 divided by 2 - x. So by taking LCM, here I'll get 2 - x is greater than or equal to 0. So 3x - x is 2x and 4 + 2 is 6. So 2x + 6 divided by 2 - x is greater than or equal to 0. न्यूमरेटर से 2 कॉमन है, राइट. सो यहाँ से मिलेगा आपको x + 3 एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट इट बिकम्स x - 2. कैसा होता है कि हमेशा आपका जो वेरिएबल होगा दैट मस्ट बी विथ पॉजिटिव कोएफिशिएंट. ओके, तो हमेशा हम क्रिटिकल पॉइंट अप्लाई करने के लिए हमें उसको पॉजिटिव कोएफिशिएंट बनाना पड़ता है. नाउ द क्रिटिकल पॉइंट्स आर -3 एंड 2. जब इसको हम लोग नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे -3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, प्लस माइनस प्लस. लेस देन 0 मतलब वी हैव टू गिव दिस वैल्यूज. सो द x बिलोंग्स टू, इस बार इक्वल टू साइन इज देयर, सो वी हैव टू इंक्लूड द क्रिटिकल पॉइंट, बट द प्रॉब्लम इज आई विल नॉट इंक्लूड द डिनोमिनेटर वाला क्रिटिकल पॉइंट. ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि -3 क्योंकि न्यूमरेटर में, तो वी कैन इंक्लूड दैट. 2 को हमें इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि अगर 2 इंक्लूड हो जाएगा तो ये पूरा आंसर ही नॉट डिफाइन हो जाएगा, पूरा फंक्शन ही नॉट डिफाइन हो जाएगा. ओके, सो x बिलोंग्स टू -3 to 2. अब चलते हैं हमारे दूसरे वाले इनइक्वालिटीज के पास. सेकेंड इनइक्वालिटी इज सेइंग दैट 4 + 3x डिवाइडेड बाय 2 - x + 1. ओके, +1 हम कर सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू 0. तो यहाँ से आपको मिलेगा 3x + 4, एलसीएम ले रहे हैं हम, +2 - x डिवाइडेड बाय, सॉरी -1 होगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको +1 नहीं मिलेगा, -1 मिलेगा. -1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ पे -2 + x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 - x इज लेस देन और इक्वल टू 0. इसके बाद आपको मिल सकता है 3x + x इज इक्वल टू 4x + 2 अपॉन 2 - x. ओके, लेस देन और इक्वल टू 0. अच्छा, मुझे यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन दिख रहा है, तो आई विल टेक 2 कॉमन. सो वी गेट 2x + 1 डिवाइडेड बाई 2 - x. में एक काम करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें कोएफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव नहीं चाहिए. यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. 2 का कोई रोल नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट हम बता सकते हैं यहाँ से. द क्रिटिकल पॉइंट इज -1/2 एंड 2 प्लॉट ऑन द नंबर लाइन. सो वी गेट लाइक दिस, हियर इट विल बी -1/2 एंड 2, प्लस माइनस प्लस. We have to, we must want these values positive answers, so we'll give these critical points with including the upper critical point. जो न्यूमरेटर में क्रिटिकल पॉइंट है उसको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, इसको एक्सक्लूड करना होगा. तो हमारा यहाँ पे जो इंटरवल आता है वो आता है -∞ to -1/2 क्लोज यूनियन 2 to ∞. ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया. अच्छा, अब हम आगे बढ़ेंगे. हमें कैसा है कि इन दोनों को एंड से कनेक्ट करना है. एज यू कैन सी हियर दिस 2 थिंग्स आर कनेक्टेड विद एंड. तो इसका और इसका हमें लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन. तो -3 -1/2 एंड 2. फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट सेज दैट -3 to 2, तो हमने कर लिया. और 2 पे यहाँ पर ओपन है, -3 पे इट इज क्लोज्ड. -∞ to -1/2, सेकेंड वाला कह रहा है कि -∞ to -1/2 क्लोज एंड देन 2 ओपन टू ∞. तो यहाँ पे दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो क्या है, दैट कॉमन पार्ट इज
this region. Okay, this region are common. So I'll take x belongs to -3 to -1/2. यहाँ तक क्लियर सभी को? ओके, सो हमें सेकंड फंक्शन जो भी साइन इनवर्स ऑफ द fx रहा था उसका भी हमें मिल चुका है इंटरवल. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल फाइंड आउट द इंटरवल ऑफ दिस रीजन एंड दिस रीजन. दोनों का इंटरवल निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है. तो पहला जो इंटरवल है, मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ. आई विल कॉपी दिस इंटरवल, ओके, एंड देन आई विल पेस्ट हियर सो दैट विल बिकम्स टुगेदर. चलिए देखते हैं. तो फर्स्ट इंटरवल जो भी है, पहले तो हम एक नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, बनाएंगे, और यहाँ पे हमें क्रिटिकल पॉइंट्स है -3. ओके, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ -3 एंड -5/4 is less than -1/2. तो I'll put here -5/4 first and then -1/2 and then 3/2. Okay, first critical point is saying that you have to go from -3 to 1/2, first interval. Okay, -3 close to 1/2 close, and then second one is saying that -∞ to -5/4. तो ये हो गया आपका -5/4 तक. ओके, ओपन एंड ओपन 3/2 टू इन्फिनिटी, ओपन 3/2 टू इन्फिनिटी. अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है. रीज़न क्यों इंटरसेक्शन लेना है? बिकॉज द f ऑफ x इज इक्वल्स टू, आप देख सकते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू दिस प्लस दैट. इस केस में अगर कोई भी फंक्शन, अगर दो फंक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन होते हैं तो वी हैव टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू डोमेन्स. तो फाइनल विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ दैट टू डोमेन. सो इंटरसेक्शन पार्ट क्या होगा? ये पार्ट आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा. तो यहाँ पे हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज -3 टू -5/4 ओपन. अब बच्चों हमें क्या दिया गया है? हमें वी हैव गिवन दैट दिस इज बेसिकली क्लोज अल्फा टू बीटा, क्लोज अल्फा टू बीटा. तो अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से. ये हो जाएगा क्लोज अल्फा टू बीटा. इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू -4. ओके, -5/4. एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट. हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना, आप जैसा देख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स बीटा. तो अल्फा स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स बीटा यहाँ पे सॉल्व करेंगे. तो अल्फा स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स बीटा इज इक्वल टू -3 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स -5/4. 4 कैंसल आउट हो जाएगा एंड देन वी गेट 9 प्लस -5 इज इक्वल्स टू 4. तो यहाँ पे आप सभी को पता चल चुका है कि द आंसर इज व्हाट? 4. अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 4. दिस विल बी द फाइनल आंसर. चलिए चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा. द ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड ऑप्शन 4. हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज द करेक्ट आंसर. सो आई होप एवरीवन हैव गॉट द सॉल्यूशन, गॉट द आइडिया हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.